एक बार बजरंग बली शाम के समय राम धुन में मगन थे। उसी समय शनिदेव पधारे। शनिदेव ने हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु ऊंची आवाज में कहा, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। अब आप पर मेरी 7.5 प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव की अपनी अवतार लीला समाप्त करते ही पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आप दुर्बल हैं और मैं बलिष्ठ हो गया हूँ। गर्व से भरे शनिदेव को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जिन पर स्वयं श्री हरि की कृपा हो उन पर ग्रह गोचरों का दुष्प्रभाव निष्फल हो जाता है। शनिदेव क्या, उनके अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हालांकि शनिदेव बजरंगबली की शक्ति से पहले से परिचित थे। रावण ने शनिदेव समेत सभी ग्रहों को अपने महल में बंधक बनाकर रखा था। वह हनुमान जी ही थे जिन्होंने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। फिर भी वह ऐसी बात कह गए। हनुमान जी ने शनिदेव को कहा, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। जो दिन रात हरिनाम का सुमिरन करता रहता हो उसके लिए क्या सतयुग क्या कलयुग। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान मिल ही नहीं सकता। लेकिन शनिदेव तो अपना प्रभाव साबित करने पर तुले थे। शनि बोले, हनुमान जी, मैं विधि के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप मेरे प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे आप भी नहीं टाल सकते। हनुमान जी ने फिर समझाया, यदि आपने मेरे शरीर पर आने का निश्चय ही कर लिया है तो आप आइए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि यदि आप मुझ जैसे व्रत को छोड़ ही देते तो अच्छा होता। शनिदेव ने हनुमान जी की विनम्र वाणी का सही अर्थ नहीं समझा। उन्होंने पलटकर कहा, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता को नहीं रहना चाहिए। उनके लिए देवलोक बने हैं। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा। उसे मेरी पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ। मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। जब हनुमान जी को लगा कि शनिदेव समझने वाले नहीं तो उन्होंने शनिदेव से पूछा, आप मेरे शरीर के किस स्थान पर बैठने आ रहे हैं। गर्व में भरकर शनिदेव ने कहा कि आरंभ में मैं प्राणी के सिर पर स्थान लेता हूँ और 2.5 वर्ष तक उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके पेट में रहकर उसका स्वास्थ्य बिगाड़ता हूँ। अंतिम 2.5 वर्ष तक मैं पैरों में प्रवेश कर उसे बहुत भटकाता हूँ। शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी को सिर पर तेज खुजली महसूस हुई। खुजली मिटाने के लिए हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। पर्वत के भार से शनिदेव चिल्लाने लगे। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इससे पीड़ा हो रही है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जैसे आप विधि के विधान से विवश हैं वैसे मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। जब भी मेरे सिर पे खुजली होती है मैं खाज मिटाने के लिए सिर पर कई पर्वत रख लेता हूँ। इसलिए परेशानी क्या है, आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। फिर हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। भार से दबे शनिदेव ने हनुमान जी से अनुरोध किया, कृपया आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं संधि को तैयार हूँ। हनुमान जी ने अनसुना करते हुए तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाकर विनती करने लगे, हनुमान जी, मैं वचन देता हूँ कभी भी पास नहीं फटकूंगा। हनुमान जी तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थे। शनिदेव फिर चिल्लाए, त्राहि माम, हे रामदूत, हे आंजनेय, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। हनुमान जी ने कहा, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। शनिदेव ने उनसे याचना की कि बजरंगबली, कृपया आप मुझे मुक्त करें।
शनि के कोप से बचने के लिए बजरंग बली का स्मरण बहुत प्रभावी होता है। शनि देव ने हनुमान जी से उस पीड़ा से राहत के लिए तेल मांगा था। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी के स्मरण के साथ तेल दान किया जाता है। धन्यवाद।